क्या आपने अभी अभी जीप के पीछे से कोई आवाज़ सुनी? सड़क के बीच में खड़ा वह आदमी कहाँ गायब हो गया? क्या यह सब सच था या सिर्फ एक डरावना सपना? क्या वह रात का रहस्य कभी सुलझेगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? मैं उन समय 22 साल का था। मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने मुझे अपने साथ जलोर राजस्थान में चलने के लिए कहा क्योंकि नवरात्रि मनाई जा रही थी। मैं नई जगहों की खोज करना चाहता था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे सहमति दे दी। कहानी पर वापस लौटते हुए मुंबई से माउंट आबू और फिर जलोर तक 20 से अधिक घंटों की कष्टदायक बस यात्रा के बाद हम एक छोटे से गांव पहुंचे। यह जगह बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मैंने कभी सोचा था कि राजस्थान का कोई गांव होगा। मेरा फ्रेंड जो उसी गांव के एक छोटे से घर में कुछ देवी पूजा करना चाहता था। हम लोग शाम के करीब 4 बजे पहुंचे। मुझे वास्तव में उस पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उस घर की महिला पर देवी का आशीर्वाद है और नवरात्रि के दौरान सूर्यास्त के बाद उस महिला पर देवी का प्रभाव पड़ता है और वह अपने पास आने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद देती है और वह समस्या सुनने के लिए भी जानी जाती है। वह महिला भक्तों से मिले और उनकी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी सुझाव दे। वैसे भी मैंने ये सब होते हुए देखा। जब सब कुछ खत्म हुआ तब तक रात के 10 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने मुझे उनके घर पर ही रुकने का सुझाव दिया, लेकिन मैं कुछ ज़रूरी काम के कारण अगले ही दिन मुंबई पहुंचना चाहता था। मैं रुकना और समय बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसकी बजाय मैंने उसे अभी मुंबई जाने के लिए मना लिया ताकि हम समय पर मुंबई पहुंच सके। हम माउंट आबू रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते थे, जो इस जगह से 120 किमी दूर था। यह एक निर्जन गांव था और उस समय बस या टैक्सी ढूंढना लगभग असंभव था। कुछ प्रयास करने के बाद हमें एक व्यक्ति मिला। उसने कुछ दिलचस्पी दिखाई क्योंकि मैंने उसे माउंट आबू तक जाने के लिए दोगुना पैसा देने की पेशकश की। अतंत वह सहमत हो गया। उसने हमसे कहा कि वह लगभग 30 मिनट में आ जाएगा और हम वहां से गंतव्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस बीच ग्रामीणों ने हमें वहीं रुकने और उन समय यात्रा ना करने के लिए कहा क्योंकि उनके अनुसार पूरा क्षेत्र भूतिया रूप से सक्रिय माना जाता था और उनमें से कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया था। बेटा, इस समय जाना ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ अजीब होता है। तुम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मत जाओ। पूछने से ज़्यादा वे हमें अनुरोध कर रहे थे, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था और वे जो कुछ भी कह रहे थे उसे नज़रअंदाज कर दिया। ड्राइवर के 30 मिनट कब 90 मिनट में बदल गए, लेकिन अतंत हम चले गए। यह एक सामान्य खुली नीली जीप थी। मेरा आलसी दोस्त पिछली सीट पर चला गया और उसे झपकी आ गई, जबकि मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था और बातें कर रहा था। वह उपलब्ध एकमात्र रोशनी जीप की हेडलाइट थी। सड़क की स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए कुछ किलोमीटर चलने के बाद शायद 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पैच था जिसमें बहुत सारे गड्ढे थे, जिससे गुजरते समय जीप को 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति धीमी करनी पड़ी। तो उस पैच को पार करते समय मैंने किसी को अपने कानों में बहुत स्पष्ट रूप से आए आए कहते हुए सुना और अगले ही पल मैंने एक जोर से हंसने की आवाज़ सुनी, जैसे कि जीप में कोई बैठा हो और हंस रहा हो।
मैंने जल्दी से पिछली सीट की जांच की, जहां मेरे दोस्त गहरी नींद में सो रहा था। अगले ही पल मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। क्या उसने भी ये बात सुनी थी? और वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। अब हम दोनों घबरा गए थे। उसने एक्सीलेटर को जितनी जोर से दबा सकता था दबाया। जल्दी ही जीप 90 किमी के प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हम दोनों डरे हुए थे। ड्राइवर उस जगह की भयावहता को जानने के बावजूद हमें छोड़ने के लिए तैयार होने के लिए खुद को कोस रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ हंसी बार बार और जोर से आ रही थी। हम और अधिक भयभीत हो जा रहे थे। मैं यह जानने के लिए जीप में बाहर इधर उधर देख रहा था कि क्या हो रहा है। तभी ड्राइवर अचानक चिल्लाया और जिस पर उसने कहा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। अब हमारे लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक हमने देखा कि कुछ दूरी पर सड़क के कोने पर हेडलाइट की रोशनी में कोई बिना सर की व्यक्ति बीच रास्ते से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही हमारी जीप उसकी करीब पहुंच रही थी, वह बिना सर की आदमी सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया। हम दोनों यह देख के एकदम डर गए। यह आदमी और जीप के बीच लगभग 10 फीट की दूरी रह गई थी और वह गायब हो गया। अब हम दोनों लगभग स्थिर हो गए थे और कोई भी शब्द नहीं बोल रहे थे। जब तक हम माउंट आबू नहीं पहुँचे, वह उसी गति से गाड़ी चलाता रहा। यह अनुभव आज भी मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। मैं उस रात को नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, आपको ये रियल स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरी हौसला बढ़ाए। थैंक यू।